हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझसे ज़्यादा इंट्रो में कुछ ज़्यादा बोला नहीं जाएगा बिकॉज आई वांट टू बी एज ऑथेंटिक एज आई कैन विद यू ऑल गाइस। बेसिकली 2025 हैज़ कम टू एन एंड। दिस वाज अ टेरिबल ईयर, आई वुड से टेरिबल ऑन माई मेंटल हेल्थ, ऑन माई सोल। इट वाज नॉट एट ऑल एन ईजी ईयर एंड आई हैव लर्न अ लॉट। इस साल में बहुत कुछ सीखा मैंने एंड आई एम श्योर आप सबके लिए ये साल बहुत टफ रहा होगा। मतलब मेरे आसपास मैंने जितनों से पूछा, एवरीवन वाज सो डन विद दिस ईयर कि भाई बहुत अजीब ही साल था ये, तो इतनी चीजें हो गई इस साल, फलाना ढिमकाना। एंड वन थिंग आई रिमेंबर इज व्हेन 2025 स्टार्टेड नो, तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, आई यूज टू टेल हर हमेशा 2024 एंड में कि देखियो 2025 इज गोइंग टू बी माई ईयर, देख लियो 2025 मेरा साल है। एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट विद इट कि हाँ ये साल तो मतलब आई हैड दिस फीलिंग बेसिकली। तो आई यूज टू टेल हर एवरी टाइम एंड शी वाज लाइक कि यार पता नहीं, आई एम नॉट हैविंग दिस गुड फीलिंग अबाउट दिस ईयर, फलाना ढिमकाना। बट आई ऑलवेज यूज टू से कि बिट लेट मी टेल हर नेम अप कि बिट्टू देख लियो ये साल ना मेरा ही होगा। एंड जब ये साल स्टार्ट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगा नहीं कि ये साल मेरा ही होगा, क्योंकि साल की स्टार्टिंग ही बहुत टेरिबल थी। कुछ कुछ चीजें बहुत ही अजीब हुई थी इस साल के स्टार्टिंग में ही। कुछ इश्यूज मुझे पहले से भी थे, लाइक इनसिक्योरिटीज एंड ऑल थी मुझे। मेरा सर्कल ठीक नहीं था, मेरे आसपास के लोग ठीक नहीं थे जिनके साथ मैं उठती बैठती थी। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, दे वर नॉट गुड पीपल एट ऑल। और मुझे भी अंदर ये फीलिंग थी कहीं ना कहीं कि यार ये लोग दे आर नॉट गुड फॉर मी। मतलब मैं बहुत ज्यादा स्टक थी उन लोगों के साथ, उस एनवायरमेंट में बहुत स्टक थी। आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। बहुत ज्यादा क्योटिक था, पीसफुल बिल्कुल भी नहीं था उनके साथ रहना। उनकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग मैच नहीं करती। एंड में जो मेरा वर्जन निकल के आया ना, दैट वाज सपोज टू आउटग्रो दोस पीपल अराउंड मी। दे वर नॉट गुड फॉर मी, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। मतलब होंगे वो लोग, ठीक होंगे अपनी जगह, बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई लाइफ दिस ईयर। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग और मैंने बहुत चीजें सीखी हैं इस साल में। आई एम नॉट इवन किडिंग। मतलब ये साल मेरे लिए आई ओपनर था। ये साल मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग था। मैं इस साल को बोलूंगी कि हाँ, इस साल मेरे थॉट्स, बिलीफ सब क्वेश्चन हुए, सब चैलेंज हुए। मैं, मेरी सेल्फ वर्थ, मेरा खुद को देखने का नजरिया, सब चीजें चैलेंज हुई हैं इस साल। और मैंने बहुत चीजें इस साल में सीखी हैं, नो डाउट मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत पुराने अपने पैटर्न्स आउटग्रो कर दिए इस साल। um, कुछ चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं वैसे भी बहुत इनसिक्योर थी अपने आप को लेके। मतलब 2024-23 में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसे लोगों के बीच में मैं घिरी हुई थी जिनके साथ रहने की वजह से आई वाज सो ड्रेन्ड आउट कि मतलब फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आई वॉज ड्रेन्ड आउट। मेरी एनर्जी जितनी भी थी ना, वो सारी उन रिश्तों को फिक्स करने में ही जा रही थी। मेरी वो एनर्जी सारी उन लोगों को प्लीज करने में ही जा रही थी। वो मेरी तरफ चैनलाइज हो ही नहीं रही थी मेरी एनर्जीज। बेसिकली मैं इतनी इनसिक्योर थी, इतनी इनसिक्योर थी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके। बहुत इनसिक्योर थी जिस तरह मैं दिखती हूँ, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट गुड लुकिंग। और शायद इसलिए मुझे वो लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज आई डू नॉट लुक गुड। या इस तरह वो लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ। आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। येस, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्योंकि इस फेज में ना 2022 से लेके 25 के बीच में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो उस बीच आई यूज टू फील दिस थिंग कि देयर वाज दिस पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज वेरी क्लोज टू मी। एंड आई यूज टू फील कि ना उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। एंड शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड हर। मतलब काफी दोस्त थे उसके। अब वो कैसे थे कैसे नहीं थे उस चीज में हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ, शी हैड पीपल। मेरे अलावा भी उसके पास लोग थे, मेरे गिने चुने दोस्त हैं बेसिकली। और पहले बहुत भीड़ थी, लेकिन दे वर नॉट सपोर्टिंग मी मेरी ग्रोथ में। तो बेसिकली आई लेफ्ट देम, आई वॉकड आउट ऑफ देयर लाइफ। और उस बीच की जर्नी में, जिस बीच आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस इनसिक्योरिटीज खुद को लेके, हर चीज को लेके ना, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई लर्न कि किसी और को प्लीज करने के चक्कर में आई वॉज बिट्रेइंग माई सेल्फ, किसी और लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं आई एम वर्थ इट, आई ऑल्सो हैव पीपल अराउंड मी। मैं इतने टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, दोज वर लिटरली यूजिंग मी हर तरह से। तो मेरा वो पीपल प्लीजिंग वाला भी आ गया था। मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज तो थी खुद को लेके, मेरे को करियर को लेके बहुत चीजें थी। मतलब आई एम वर्किंग इन अ गुड कंपनी, एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज है। लेकिन एक होता ना कि मन को नहीं तसल्ली थी उस जॉब से, या मैं नहीं थी खुश। मतलब मैं नहीं चाहती थी उस जगह पे काम करना। या इट वॉज मोर ऑफ लाइक कि हाँ ठीक है, एवरीवन इज अर्निंग, आई हैव टू अर्न ऑल्सो, क्योंकि मेरी भी एज, मतलब ठीक है अब तो कमाने वाली उम्र है, यू शुड अर्न। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आई हैव दिस जॉब, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बट एक अंदर से आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑनलाइन। आई लव दिस थिंग। आई डोंट नो कि उस टाइम पे तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं कि मैं कर पाऊँ पोस्ट, और मेरे अंदर इतनी खुद को लेके
कॉन्फिडेंस कह लो या सेल्फ वर्थ कह लो, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर कि मैं चीज़ों को पोस्ट करूंगी। और मुझे हमेशा जजमेंट का डर रहता था, लोग जज करेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा, लोग हंसेंगे, फलाना ढिमका। अब आई डोंट केयर। तो तब आई हैड ऑल दीज इनसिक्योरिटीज, जॉब को लेके भी आई वॉज नॉट हैप्पी। फिर फैमिली में भी कुछ रिफ्ट्स होनी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज मेरी फैमिली दे आर मतलब बहुत अच्छे लोग हैं यार, दे आर वेरी सपोर्टिव। बट कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपनी तरफ से ना सबका बेस्ट सोच रहे होते हैं, लेकिन उनका जो बेस्ट है ना, दैट वर्जन ऑफ बेस्ट मेरे बेस्ट वाले वर्जन से अलाइन नहीं करता, और हमारी थिंकिंग क्लैश कर रही थी वहाँ पे। वी वर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। और मुझे वहाँ पे फील हो रहा था कि यार मेरी और इनकी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। उनको ये फील हो रहा था कि बदतमीज से बात नहीं मानती, बिगड़ गई है, फलाना ढिमकाना। और मुझे ये लग रहा था कि यार ये तो अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं चीज़ों को। पर हम दोनों अपनी जगह पे ठीक थे, फैमिली भी अपनी जगह पे बिल्कुल मेरे लिए बेस्ट ही सोच रही थी, और मैं अपनी जगह पे अपना बेस्ट ही सोच रही थी। वो चीज़ें थी। तो इतना केओटिक था ना स्टार्टिंग के 6 महीने, तो मेरे मतलब इस साल के देवर सो केओटिक, सो केओटिक। मैंने मतलब उम्मीद जिसे कहते हैं ना, वही छोड़ दी थी कि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ कर भी पाऊंगी। आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, चल रहा है, चलन दो। मतलब एक जील होती है ना, एक होप होती है। वो होप नहीं थी, इट वॉज मोर लाइक कि एवरी डे सेम, एवरी डे सैड, एवरी डे इज बोरिंग, आई एम वर्थलेस। और फिर उस बीच में जब मेरी एनर्जी इतनी डाउन थी, मैं अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, उस बीच जिनको मैं अपना दोस्त मानती थी, दे डिडंट हेल्प मी एट ऑल, दे मेड इट वर्स्ट, दे मेड इट वर्स्ट। इतना हार्ड टाइम उन लोगों ने मुझे दिया उस बीच, इवन इफ आई वॉज वोकल अबाउट इट कि आई एम गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम नॉट हैप्पी द वे यू ट्रीट मी, या आई एम नॉट हैप्पी द वे यू गाइज परस्यू मी, यू मेक मी फील लिटिल, यू मेक मी फील स्मॉल। दे वर लीस्ट बॉदर्ड, दे डिड नॉट केयर एट ऑल। और वहाँ मुझे और चीज़ें फील होनी स्टार्ट हुई, और मुझे इनसिक्योरिटीज होनी स्टार्ट हुई, और मैं खुद को लेके डिमोटिवेट होती चली गई कि यार आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग। लाइक वो वर्थलेस वाली फीलिंग होती है ना, आई एम वर्थलेस, आई एम नो स्पेशल, आई एम नो। बेसिकली मुझे हो गया था कि नहीं यार, मेरे अंदर वो बात है नहीं, मेरे से कुछ चीज़ें होंगी नहीं, मैं अपने डाउनफॉल में हूँ, मैं नीचे ही गिरती चली जाऊंगी, इससे ऊपर जाऊंगी नहीं, दिस इज द एंड। बहुत चीज़ें और भी हुई हैं, आई डो नॉट वॉन्ट टू बी वोकल अबाउट फ्यू थिंग्स, बट ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी। और जब चीज़ें इतनी वर्स्ट होती चली गई कि आई स्टॉप ईटिंग, आई स्टॉप स्लीपिंग, मेरा काम भी बहुत हैम्पर हो रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ गुड स्पेस, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज विद माई करियर, विद माई लाइफ, विद माई सेल्फ वर्थ। फैमिली की नज़रों में भी आई वॉज मोर लाइक कि रिबेलियस किड है, बदतमीज बच्चा है हमारा। तो काफ़ी चीज़ों से आई वॉज गोइंग थ्रू। और आई बेसिकली आई आइसोलेटेड माई सेल्फ। मैं ज़्यादा लोगों में उठना बैठना मैंने बंद कर दिया। मेरे जो दोस्त वोस्त भी थे, एक दो से ही मैं बात करती थी जो कि मुझे समझ पाते थे। उसके अलावा जो भी मुझे ऐसा फील हो रहा था ना उस मोमेंट पे कि दे आर नॉट क्लोज इनफ, या दे आर ड्रेनिंग माई एनर्जी, मैंने या तो उनसे खुद कट ऑफ कर लिया, या फिर उन्होंने भी कर लिया, कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना लिया मुझसे। और चीज़ें होती रही, मतलब बेसिकली मेरी तो सारी ज़ील ही खत्म हो गई थी। मेरे को तो ऐसे ही हो गया था कि यार दिस इज तो नथिंग इज लेफ्ट फॉर यू नाउ, ऐसे ही रहे, मन मार अपना। अगर तुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना, रहने दे, छोड़, लोग जज करेंगे तेरे को, मत कर, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी, कोई क्यों ही सुनना चाहेगा तुझे। ऐसा तूने क्या तीर मार लिया अपने जीवन में कि हाँ लोग तुझे आके सुनेंगे। I stopped going out because I used to feel ugly. I used to feel कि I am not beautiful, I am not pretty, I am not good at all at anything. तो उस बीच ये सब चीज़ें होती रही। तो मिड 2025 तक आते आते I was sitting, I was talking to this friend of mine. She's very close to me, and I was talking to her. I was telling her everything. मतलब FYI, she never left my side. Even if I didn't wanted to be around people, she was there. Zabardasti, but she was there. And this is the kind of people you should have in your life. This is the kind of friends you should have in your life. And there was this one more friend, मुमुला भाई है मेरा, and he was also there for me every time. हर हर महादेव, एक दो दोस्त मेरे को इतने बढ़िया मिले, मतलब ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, ये दे आर सुपर्ब, लाइक दे अंडरस्टैंड मी विदाउट मी सेइंग अ वर्ड, दे अंडरस्टैंड मी by looking at my face. No matter how hard I try to push them away from me when I'm not in a good space, because this is my coping mechanism. I do not want people around me when I am sad, because I feel I look vulnerable, I look weak. But deep down inside, I want someone to listen to me, to comfort me, and these are the people, these are my people. They never left my side. तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी, हाँ, तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, सो शी, मतलब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आई वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, ये वो। शी सेड कि तूने 2020 में भी स्टार्ट किया, तो यू स्टॉप पोस्टिंग इट, यू आर डूइंग गुड, एंड देन यू स्टॉप पोस्टिंग इट, posting videos and everything. I think you should start again. I think you can do it. I think you should do it. And मेरे दिमाग में फिर वही वाली बात आई कि मैंने उसी को बोला था कि 2025 मेरा होगा, and here I am, vulnerable, insecure, not happy with my life,
And then one day I opened my camera and I start recording myself and I post it. And उस पर कोई व्यूज ऐसे थे भी नहीं, 100-200 व्यूज थे, बट आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट. मुझे व्यूज से मतलब ही नहीं था, पता है, ये ऐसी चीज है जो मुझे खुश करती है और मैं खुश थी उस चीज के बाद. तो दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप. आई स्टार्टेड पोस्टिंग वगैरह, तो आई वॉज हैप्पी. एक उस एरिया में आई वॉज हैप्पी विद इट कि हाँ ठीक है, यू हैव स्टार्टेड पोस्टिंग आशी, ठीक है यार, तूने कर तो दिया ना. स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड पोस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर. एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी. Letting myself out makes me happy. This is something which I enjoy. Telling people what I feel. चाहे 2 लोग सुन रहे हो, 2 लोग सुन रहे हैं लेकिन मुझे, तो दिस इज वॉट मेक्स मी हैप्पी. आई स्टार्टेड डूइंग दिस. उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे और पता चली. मतलब गॉड वॉज रियली ऑन माई साइड दिस ईयर. जिसे आप अंधविश्वास कह दोगे, उसको मैं स्पिरिचुअलिटी कहती हूँ. उन लोगों से टाई कट करने के बाद, उन लोगों से बात बंद करने के बाद भी ना, आई यूज टू मिस देम, बिकॉज नो मैटर वॉट दे वर क्लोज टू मी, आई यूज टू फील फॉर देम, आई वॉज अटैच टू देम. बट धीरे धीरे मुझे और मेरी आंखें खुलने लगी भगवान की कृपा से. आई यूज टू आस्क, मतलब दिस ईयर आई हैव टॉक टू गॉड अ लॉट. इस साल मैंने भगवान से इतनी बातें की है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतनी मैंने किसी दोस्त इंसान किसी से नहीं की होंगी इस पूरे साल, जितनी बातें मैंने इस साल भगवान से की है. बिकॉज आई हैड नो वन अदर देन गॉड. तो मुझे कुछ चीजें ऐसी पता चलने लग गई अपने आप. मतलब इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुआ मेरा इस साल. मुझे कुछ चीजों का एक इंट्यूशन आता था. आई यूज टू कन्फर्म इट, डबल चेक इट, एंड आई, मतलब मुझे फिर पता चल जाता था कि हाँ ये सच है. देयर वर फ्यू पीपल विद हुम आई स्टॉप टॉकिंग, तो उनकी और सच्चाइयां मुझे पता चली. जो मेरे को डाउट था ना, मुझे लग रहा था कि यार ये इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं ले लिया आशी तूने, मे बी दे आर गुड फॉर यू. पता चला बाद में कि दे वर द वर्स्ट विच कैन हैपन टू यू. मतलब ऐसे लोग तो जीवन में दुश्मन के भी ना आए जैसे मेरे जीवन में आए थे, और भगवान की कृपा से वो लोग चले गए. मुझे पता भी चला कि ये लोग नहीं थे, मेरे लोग नहीं थे ये लोग. दे वर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल. ग्रोथ में भी मेरे पीछे जो चीज़ें वो कर रहे थे, ऐसी चीज़ें जो आपको आपका दोस्त मानता हो, जो आपको अपना मानता हो, वो कभी नहीं करेगा. जिस तरह की चीज़ें वो मेरे पीछे कर रहे थे, एंड आई डोंट ब्लेम देम. दिस इज हु दे आर. आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल, बट दे वर नॉट गुड फॉर मी. मे बी औरों के लिए वो लोग बहुत अच्छे रहे होंगे, मेरे लिए वो लोग अच्छे नहीं थे, तो मैं तो अपने लिए उसको बुरा इंसान ही कंसीडर करूंगी. फिर और भी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई. स्टार्टेड वर्किंग आउट, बिकॉज मेरे को अपने फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 1-2-3 साल तक थी ना, ऐसे लोगों में घिरी हुई थी कि मैं इतनी ड्रेन्ड आउट थी कि मेरे चेहरे पे वो चीज़ें दिखने लग गई थी, मेरी बॉडी पे दिखती थी. मेरी लाइफस्टाइल इतनी घटिया, इतनी खराब हो गई थी. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई लाइफस्टाइल, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बॉडी, माई मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग. तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड ईटिंग गुड, आई स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन टाइम, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. फिर से जो चीज़ें मुझे पसंद थी मैंने वो सब फिर से शुरू की. आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग गुड कंटेंट, और आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई मतलब मेरी बहन से मेरी बात बंद हो गई थी. सैड. उन्हीं लोगों की वजह से, जिन लोगों के से मेरा कट ऑफ अभी हुआ था ना, दे क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माई सिस्टर. तो जब उससे मेरी बात बंद हुई, उन लोगों से मेरी बात बंद हुई, तो वन डे माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मी. मतलब काफ़ी क्लोज है मेरे. कौन है, तो काफ़ी क्लोज है मेरी बहन मेरे से, और मेरी और उसकी 2 साल से बात नहीं हुई थी, 2-3 साल से. शी कॉल्ड मी, वी स्टार्टेड टॉकिंग. उससे मेरी बात स्टार्ट हुई, एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई. शी इज़ बैक इन माई लाइफ. लाइक गई तो कभी भी नहीं थी वो मेरी लाइफ से, मेरी बहन है, हमेशा रहेगी वो मेरी बहन, लेकिन मेरी उससे दोबारा पहले की तरह बात स्टार्ट हुई. उसके बाद अगस्त में, मतलब आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई सेल्फ कि तुम इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हुई हो अपनी लाइफ में. तुमने कहाँ कहाँ अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की थी, तुम कहाँ कहाँ चीज़ों को स्लाइड कर रही थी, और तुम उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करो. कि यू फील यू आर अगली, यू आर नॉट गुड लुकिंग, यू आर वर्थलेस, फलाना ढिमकाना. व्हाई यू आर फीलिंग दिस वे? Because the people you are surrounded by, those people made you feel that way. ये तुम्हारी एनर्जी नहीं थी, ये उन लोगों की एनर्जी थी जो तुम्हारे अंदर आ रही थी. या ये ड्रेन्ड इतनी थी, मैं इमोशनली मेंटली इतनी ड्रेन्ड थी कि अपने अंदर कमियां देख रही थी, जबकि मैं तो कहीं गलत थी नहीं. मैं वर्दी हूं. आई एम वर्दी ऑफ लव. आई एम वर्दी ऑफ एवरी गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड. वाई आई एम बिलिटलिंग माई सेल्फ? बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे ढंग से ट्रीट नहीं किया, कुछ लोग ढंग के नहीं थे मेरी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई. ये साल मेरा ही था. इस साल मैंने अपने वो सारे पैटर्न्स खत्म कर दिए जो पिछले 3-4 सालों से लेके घूम रही थी. या कुछ पैटर्न्स तो मेरे ऐसे भी थे जो मेरे लाइफ बचपन से ही थे, कि लोगों को प्लीज कर लेना, कि लोगों को ये फील करा देना कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए रिश्ता मैटर करता है तो मैं डिसरिस्पेक्ट झेलूंगी, मेरे लिए फ्रेंडशिप मैटर करती है तो मैं तुम्हारी बेइज्जतियां तुम्हारे को हर जगह अंडरस्टैंड करती रहूंगी, इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, इवन इफ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी. ये पैटर्न्स मैंने कट किए जो मेरे बचपन से थे.
तो कहीं ना कहीं मैंने चीजें सीखी हैं इस साल, और ये साल मेरा ही था। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं 10 बार और बोल दूंगी इस चीज को, क्योंकि मैं ये चीज इतना फील कर रही हूँ ना अपने अंदर कि ये साल मेरा ही था। आई गॉट माई सेल्फ बैक दिस ईयर, तो ये साल मेरा ही था। आई वॉज आई एम ब्रेव, आई वॉज ऑलवेज ब्रेव, I was always vocal. I was always bold about what I want, what I need. But due to few relations which I wanted in my life to work out, due to few friendship which I wanted in my life to work out, I was silent, even if it was ripping me inside. ये चीजें होनी जरूरी भी थी, क्योंकि जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटीज और जो भी आपके एरियाज ऑफ ग्रोथ है ना, वो सरफेस पे नहीं आते ना, आपको तब तक दिखता नहीं है कि हाँ इन चीजों पे काम करना है। और जब आपको पेन होता है ना, वेन यू आर इन पेन, वेन यू आर हार्ट ब्रोकन, वेन यू आर वल्नरेबल, तब आपको अपनी इनसिक्योरिटीज दिखती हैं। तब आपको ये सब दिखता है कि मेरे कहाँ कहाँ मैंने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं की, क्या शायद कमी मेरे अंदर रही होगी, कहाँ कहाँ मैं लैक कर रही हूँ। क्योंकि हर इंसान को अपना पोटेंशियल पता है, हर इंसान को पता है कि व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, एंड व्हेन यू आर नॉट परफॉर्मिंग उस पोटेंशियल की तरफ, तुम नहीं काम कर पा रहे हो, तो ना तुम्हें जब कोई ऐसी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में होती है ना, जहाँ लोग तुम्हें छोटा फील कराते हैं, जहाँ पे लोग तुम्हें बुरा फील कराते हैं, देन यू मेक श्योर कि इन चीजों पे मैं काम करके ना अपने आप को, जहां मैं देखती हूँ अगर आई एम हेयर, तो मतलब आई एम हेयर, तो अगर अभी मैं यहाँ पे भी हूँ ना, तो आई वर्क सो हार्ड कि मैं यहाँ जहां मैं डिजर्व करती हूँ ना, आई विल बी हेयर। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लाइक नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, बट फार फार बेटर देन द लास्ट वर्जन ऑफ मी। और 3 लेसन जो मैंने इस साल में सीखे हैं, मैं आपको शॉर्ट में वो बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे थे, पर 3 जो मेन लेसन हैं। द फर्स्ट लेसन इज नेवर बी लिटिल योर सेल्फ वेन नो वन एल्स इज बिलीविंग इन यू। जब लोगों को तुम्हारा विजन समझ नहीं आ रहा है, जब लोगों को तुम्हारी लाइफ को लेकर अप्रोच समझ नहीं आ रही है, जब लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, जब लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, जब लोग तुम्हें छोटा फील करवा रहे हैं, तुम खुद खुद को भी लिटिल मत करो, तुम खुद को छोटा मत फील करवाओ। उस बीच बिलीव इन योर सेल्फ। उस मोमेंट पे यू नीड यू द मोस्ट, यू शुड बी द ओनली एंड द लास्ट पर्सन यू शुड रिलाई ऑन। दूसरा लेसन है लेट गो ऑफ एनी वन एंड एवरी वन हु इज हैम्परिंग योर पीस, हु इज कॉस्टिंग योर मेंटल हेल्थ। अगर कोई रिश्ता, कोई दोस्ती ऐसी है जो तुम्हें मेंटली ड्रेन्ड आउट कर रही है, जो तुम्हारे अंदर से लाइफ को सक कर रही है ना, लेट देम गो, इवन इफ इट फील्स लाइक रिपिंग योर ओन हार्ट, डू इट। इट विल हर्ट फॉर फ्यू मंथ्स, और जब तुम्हें सामने वाले की सच्चाई पता चलेगी ना, तुम्हें 1 सेकंड हर्ट नहीं होगा, फिर तो यू विल बी हैप्पी विद इट कि हाँ ठीक है, सही हुआ। So let go of any relation which is hampering your mental health. Don't cling towards it. ऐसे मत चिपक जाओ कि हाँ नहीं नहीं ये तो रिश्ता बहुत मैटर करता है तुम्हारे लिए, तुम सबसे ज्यादा मैटर करने चाहिए। फिर कोई और रिश्ता आता है, और रिश्ते भी तुम तभी निभा पाओगे जब तुम खुद से बहुत प्यार करोगे, जब खुद की इज्जत करना सीखोगे, तभी हर रिलेशन तुम्हारी लाइफ में जो भी होगी ना, हेल्दी लोग, हेल्दी रिलेशन अट्रैक्ट होंगी। तब तक जब तक तुम खुद को प्यार करना नहीं सीखते हो, तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक लोग ही आते रहेंगे टू गेट बेनिफिट फ्रॉम यू। और भगवान इन लोगों को यूज करते रहेंगे तुम्हें इवॉल्व करने के लिए, कि कब तो तुम्हारी आंखें खुले और तुम इवॉल्व हो, तुम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना चाहो। तीसरी चीज, नो वन एल्स इज कमिंग टू सेव यू। तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर देन गॉड नो वन कैन हेल्प यू। लाइक मैं इस चीज को जितना पिच करना चाहूं, कर सकूं, उतना मैं करूंगी इस वीडियो में, कि भगवान के अलावा तुम्हें कोई भी नहीं हेल्प कर सकता, कोई नहीं बचा सकता। कुछ लोग जो तुम सोच रहे हो ना कि यार दे आर गोइंग टू हर्ट मी। थर्ड लेसन इज never rely on anyone else, no one is going to save you other than God। एंड मैं जितनी बार इस चीज को बोलूं उतनी बार कम है, बिकॉज दिस ईयर आई फेल्ट गॉड इतना करीब से ना, इतना करीब से। लाइक आई यूज टू आस्क फॉर साइंस एंड ही यूज टू गिव मी ऑल द साइंस। ही वॉज सो वोकल दिस ईयर विद मी, आई एम नॉट इवन किडिंग, आई एम नॉट इवन लाइंग, ही वॉज वेरी वोकल। इस साल मैंने ये चीज तो समझ ली, और ये चीज मैंने रट ली है, इस चीज पर मैं भरोसा कर चुकी हूँ। भगवान के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान जो करता है भले के लिए करता है। भगवान के प्लान्स थोड़े टाइम के लिए तुम्हें हर्ट करेंगे, मे बी उस टाइम पे तुम्हें हर्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर तुम बिगर पिक्चर में देखोगे ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर ही करेंगे। और जहां उनका बच्चा गलत जगह फंस भी रहा होगा ना, वहां के तुम्हें दिखाएंगे भी, खुद आके दिखाएंगे तुम्हें कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, एंड यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू ग्रो। और 1-2 दिन में 2026 आने वाला है। 2026 एक अच्छा साल होगा, मुझे फिर से ये बिलीव है कि 2026 और बेहतर होगा मेरे लिए, और बढ़िया होगा। अगर प्रॉब्लम्स आती भी हैं, हार्डशिप्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो 2025 ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग तो बना दिया है कि 2026 के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स से मैं डील कर सकती हूँ, इवॉल्व ही करूंगी, ग्रो ही करूंगी, गिरूंगी नहीं। क्योंकि इस साल नहीं गिरी तो अगले साल तो बिल्कुल नहीं गिरूंगी, क्योंकि मेरी फाउंडेशन, बुनियाद ही इतनी स्ट्रांग हो गई है। एंड आप सबके लिए भी 2026 बहुत अच्छा हो। आई विश, आई होप, आई प्रे कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लाइक कर सकते हो, आप शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइफ में भी कुछ, अगर इस साल क्या क्या चीज़ें आपने फेस की हैं।
और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने ये साल वर्स्ट बनाने में मेरी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिन लोगों ने मुझे इस साल अपनी असलियत दिखाई है, जो लोगों को मैंने धक्के मार के अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस वन थिंग टू यू, थैंक यू सो मच।